चैप्टर बने, जिसके रूए रवां मेरे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, नवेद खान और उनकी वाइफ नरगिस खान। तो मैं समझता हूँ कि इस पे वो अच्छी तरह रोशनी डालेंगे। मुझे मेरे दोस्त सागर बख्तियारी साहब ने, लास्ट वीक मैं यहाँ पे था, इत्तेफाक से बात हो गई, इन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम में आपका आना ज़रूरी है, मिशिगन की तरफ से कुछ पीटीआई के लोग। तो उस वक्त ना तो मैंने पीटीआई का कोई वो था नहीं, तो इस करेक्शन को ज़रा समझ लीजिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ पे हम एक अच्छा चैप्टर मिलजुल के बनाएंगे इंशाअल्लाह। मैं ज़रूर उसमें शुरू से पार्टिसिपेट किया। अनफॉर्चुनेटली मैंने अपना ड्यूज़ भी पे किए, लेकिन मुझे मेंबर नहीं बनाया गया, तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ रही। ऑन द अदर नोट सम अहम चीज़ें, क्योंकि इतनी तफसील से बात हो चुकी है 23 मार्च पे और गुज़श्ता एक डेढ़ हफ्ते से हम सुन रहे हैं, तो मैं उन डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा। लेकिन कुछ ताल्लुक जो हमारे राजा याकूब साहब और हमारे दोस्त बख्तियारी साहब ने पीटीआई के ताल्लुक से जो बुलाया है, तो उसमें मैं सिर्फ इस बात की निशानदही करने की कोशिश करूंगा कि अहदाफ पे निगाह रखी जाए। रास्ता खुद ही बनता चला जाता है, लेकिन अगर हमने अहदाफ पे नहीं किया तो फिर हम इधर उधर हो जाएंगे, वही मामला होगा जिसमें कि हम मुंतशिर हो जाते हैं। मैं इसके साथ साथ कुछ पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं, भरी पाकिस्तान फुल ऑफ प्रॉब्लम, लेकिन एक अच्छे वहाँ पे जो आपको अच्छी न्यूज़ जो हैं वो भी बहुत हैं। सबसे पहले मैं एक अच्छी न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। इसमें बड़ी मुश्किलात का सामना रहा है कि आज की बड़ी खबर कि पाकिस्तानी महसूरीन यमन का पहला काफिला PIA के ज़रिए पाकिस्तान पहुँच गया। दुआ करें कि बाकी पाकिस्तानी भी बखैर आफियत वतन अजीज़ पहुँच जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता हफ्ते 23 मार्च की परेड को कौम ने जोश और जज्बे से मनाया, जिसका बख्तियारी साहब ने बड़े ही जोश से जिक्र किया। इसमें मैं एक चीज़ अपनी शेयर करना चाहूँगा कि आज से कोई 42-43 साल पहले पाकिस्तान में एक आर्मी का प्रोजेक्ट था जिसको लोगों को पता भी नहीं है। उसको कहते थे निशान जीप। पाकिस्तान ने अपनी पहली जीप बनाई थी और 23 मार्च के दिन ही भुट्टो साहब ने उसको वो किया था, उसको चलाया भी था अपने खुद से। तो मैं आप लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इंशाल्लाह। तो उस जीप के प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया था आर्मी के साथ। तो उस चीज़ को मैं आज रिलेट करना चाहता हूँ कि हमारी आर्मी ने इसी मार्च के महीने में एक ड्रोन का कामयाब वो किया है, तजुर्बा किया है, जिसने अपने हदफ को पूरा निशाना बनाया। इस मौके पे उस चीज़ को, टेक्नोलॉजी को रिलेट करने का मकसद ये था कि आज से 40-50 साल पहले पाकिस्तान आर्मी ने एक जीप प्रोजेक्ट शुरू किया था, 50 जीपें बनाई थी सिर्फ, और उसके बाद आज हम यहाँ पर हैं कि हम आसमानों को तस्खीर करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस तकरीब में मेरे पीटीआई के दोस्त मिशिगन से शरीक हैं, अपने नवेद साहब और आप तमाम, राजा साहब और बख्तियारी साहब और इनके तमाम अहबाब, कि हम सब यहाँ जमा हैं, हमें इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस तकरीब में मेरे वालिद मोहतरम जनाब महमूद फारूकी साहब का जिक्र भी किसी ने छेड़ा, और राजा याकूब साहब थे, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन उन्होंने जिक्र किया कि वो उनसे मिलते रहे हैं या उनसे उनका ताल्लुक़ रहा है। तो मैं इस सिलसिले में आप लोगों ने जो मुझे दावत दी, मैं बड़ा मशकूर हूँ। इंशाअल्लाह मैं आपकी कोई खिदमत कर सकूँगा तो मैं करूँगा ज़रूर। आप कुछ चीज़ें और मैं आपके बता दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो जीप के अलावा इसी महीने पाकिस्तान ने एक क्रॉस बैलिस्टिक मिसाइल का वो तजुर्बा भी किया है, जो क्रॉस कॉन्टिनेंट मार सकता है। और उस मिसाइल, उसके लिए हम सबको इस बात का एतमाद होना चाहिए कि हमारी अफवाज पाकिस्तान वो काम करेंगी जो अब तक हम नहीं कर सके थे। और इस सिलसिले में मैं चाहता हूँ कि आप तमाम हजरात अपने, चाहे वो ट्वीट करें, चाहे कुछ वो करें, लेकिन हमें अपनी क़ुव्वत को बढ़ाना है इस ज़रिए से।
ख्वातीन हजरात, मुंतज़िमीन जलसा और प्रोग्राम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं इसमें से वो तमाम बातें निकाल देता हूँ जिसकी वजह से मसद ये 23 मार्च का जिक्र हुआ था। सिर्फ इतना कहूँगा कि बहुत से महाजों पे कामयाबी हुई, लेकिन हमारी जो क़यादत रही अब तक उसमें दोनों ही शामिल रहे। मिलिट्री भी एक ज़माने में शामिल थी और हमारी सियासी क़ुव्वत भी शामिल थी। इन लोगों ने जो गलतियाँ की उसकी वजह से आज पाकिस्तान यहाँ पहुँचा है, जिसका जिक्र बख्तियारी भाई ने बड़ी तफसील से किया, मूवी में आपने देखा। लेकिन मुझे नौजवानों से उम्मीद है, यही नौजवान जो आपने यहाँ देखे हैं, इसी किस्म के नौजवान हमारे पाकिस्तान में भी उठ खड़े हुए हैं। वो बहुत दूर हो चुके थे, वो बहुत दूर हो चुके थे, वो वोट देने नहीं जाते थे, उनको जगाया है किसी ने, और वो है इमरान खान, जिनकी उस क़यादत में पीटीआई ने वो रंग दिखा दिया। ये ऑलरेडी वार विन कर चुके हैं अपनी, कि पाकिस्तान को बदलेंगे, ऑलरेडी ये विन कर चुके हैं। इमरान खान 60+ ईयर्स और क़यादत 60+ ईयर, आगे कौन आएगा? यही नौजवान, यही जुनूनी और यही लोग इस मुल्क की तकदीर को तब्दील करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि ये रात और ये इवनिंग हम अपने नौजवानों को और उनके नाम करते हैं जो पाकिस्तान में जद्दोजहद कर रहे हैं, जिन्होंने तवील तरीन धरना दिया, सर्दियों में दिया। मैं इस तमाम कोशिशों को सिर्फ हमारे $10 की और कुछ डोनेशन को मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं है। हमें इस वक्त बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी के साथ जो चेंजेस आ रही हैं पूरे हमारे उस हिस्से में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, यमन का मैंने आपको पहला जिक्र किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मैसूरीन आ रहे हैं, लेकिन वो उस नौबत तक हम क्यों पहुँचे? आज वेस्ट वहाँ से चला गया और हमें लड़ने छोड़ दिया। आंखें खोलिए और इस बात की तरफ तवज्जो कीजिए कि एक ऐसी क़यादत जिस पर के हम एतमाद कर सकें, उसके पीछे चलें और आपस में निफाक ना पैदा करें। मैं और बख्तियारी बचपन से, हम 2 डिफरेंट मसलक के लोग, लेकिन हम इतने करीब। इनसे पूछिए कि हम लोग किस तरीके से रहे हैं यहाँ पे और कनाडा में और पाकिस्तान में, और यहाँ पे भी हमारा ताल्लुक़ रहा है। इसके बाद मैं कोशिश ये करता हूँ कि इसको रैप अप करूँ। मेरे 15 इसमें कार्ड में से मैं 10 कार्ड निकाल चुका हूँ। सिर्फ एक चीज़ अहमियत की मैं बताना चाहता हूँ, इन हालात में पड़ोसी ममालिक की शरारतों, और चाहे वो मशरक़ी सरहदों से हो या मगरबी सरहदों से या मगरबी अक़वाम की ग़ुलामी ने हमारे वतन के चीथड़े उड़ा दिए हैं, बल्कि बदन में ज़ख्मों से चूर चूर कर दिया है। वतन अजीज़ में गुज़श्ता 30 बरसों से ऐसी इफ्तार पड़ी कि हम करारदाद पाकिस्तान के मकसद को, जो कि करारदाद मकासिद में आल्सो बयान कर दिया गया था, उसको हमने वसूल नहीं किया। मगर हमारे शिकों का जवाब भी हमारे कायदीन हमें पाकिस्तान बनते ही पहले दे दिया था, और वो था एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर तारखा के काशगर। आज देखिए कि ट्यूनिस, लीबिया से लेके चाइना तक, जहाँ तक हमारा बॉर्डर जाता है, वो पूरा खित्ता तबाही में। लीबिया तबाह हो चुका, सीरिया तबाह हो चुका, इराक तबाह हो चुका, ईरान पे इनकी नजरें हैं, पाकिस्तान में इंतशार है, लेबनान में आप तबाही पहले देख चुके हैं। अब आपको कभी आपने सुना था कि यमन में कुछ हो रहा है, लेकिन यमन में भी यही चीजें हो रही। आंखें खोलिए, इस वक्त आंखें खोलने का टाइम है कि गलतियों पे अपनी नजर रखें और आगे बढ़ें। मैं अब ख़त्म करता हूँ सिर्फ ये कि शहर पाकिस्तान में जहाँ किसानों को मुसीबतें हुई, वहाँ शहरों में सनतों के जाल में अवाम का खून निचोड़ रहे हैं, और ये हमारे ही वो हैं बिजनेसमैन और ये तमाम लोग जिनको इमरान खान ने आइडेंटिफाई किया कि ये लोग मुल्क का पैसा और मजदूरों का पसीना और खून ये तमाम के तमाम लेकर और ये मुंतकिल करते हैं अपने मनी के लिहाज से और बाहर भेज रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अवाम को क्या मिला? शायर मशरिक़ ने कहा था, और उस पर हमें कायम रहना चाहिए कि फ़र्द कायम है रब्ते मिल्लत से तना कुछ नहीं, मौज दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। तो हमें जम करना है इस दरिया में और उसके लिए वो काम करना है। तो मेरा इसके बाद सिर्फ आपसे दुआ ये है कि
میرے بعد